हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं हिंदू समाज के 7 फेरे और 7 वचन क्या मान्यता रखते हैं एक मुस्लिम पत्नी के लिए। ओह चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस वहां पे भी आ रहे हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं समा खान। आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है बिकॉज ये ब्लॉग होने वाला है शादी के 7 वचन, जिन्हें मैंने 7 साल पहले सुना था इन 7 वचनों को, और अब इन 7 सालों में मैंने जिया है इन 7 वचनों को। तो एक मुस्लिम लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है, बट मैंने ये पॉसिबल करके दिखाया है। दोनों शादियों को मिक्स कर दिया है, दोनों रिलीजन को मिक्स कर दिया है। दोनों अच्छा, शादियां इस तरह से किसी जी रहे हिंदू हैं, लड़के से चाहे वो शादी निकाह हुई हो चाहे वो 7 फेरे हो। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि 7 फेरे जब 7 वचन लिए जाते हैं, एक एक फेरा होता है, फिर एक वचन, एक फेरा होता है, फिर एक वचन, तो कन्या है जो अपने वर से मांग रही है वो क्या वचन है, और वही वचन मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट हुए हैं और सुनील उन वचनों को कन्या हस्बैंड से वचन मांग रही होती है। आज शादी के कन्या नहीं 7 वचन दे रही वचनों होती, मुझे तो पता नहीं। देखिए, याद ही पंडित बताता है सारे। हाँ पर मुझे तो ध्यान नहीं है। तो पहला वचन जो मैंने सुनील से मांगा उस शादी के दौरान, वो एक्सपीरियंस किया मैंने पहली बार। पंडित जी ने सुनाया था हमें कि कन्या कहती है कि कभी भी आप किसी तीर्थ यात्रा पे या कहीं बाहर जाएं तो मेरे बिना कभी ना जाएं, मुझे लेके जाएं। किसी भी हवन में, पूजा में, यज्ञ में कहीं भी बैठें तो मेरे बिना कभी ना बैठे। मतलब कोई भी तीर्थ में, मतलब वैसे जा सकते हैं ऑफिस मेरे बिना आपकी कंप्लीट नहीं होंगी। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी हिंदू समाज में कोई पूजा या यज्ञ होता है तो पति पत्नी को साथ बैठाया जाता है, आरती होती है तो पति पत्नी साथ में मिलकर करते हैं। तो पहला वचन ये होता है कि कुछ भी हो जाए मेरे बिना आप कोई भी चीज मेरे बिना नहीं करेंगे, मेरे साथ ही हर चीज में आगे बढ़ेंगे, भले वो घर की पूजा हो या बाहर की पूजा में। दूसरा फेरा क्या है, चलो हमें भी पता चल जाए। दूसरा वचन कन्या अपने वर से कहती है, मुझे तो याद भी नहीं जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, शादी के बाद उसी प्रकार मेरे माता पिता का ये मुझे याद है सम्मान करेंगे, ये मुझे याद है, आदर करेंगे। बताया क्योंकि शादी हम कह सकते हैं कि 2 लोगों का मिलन तो है ही, पर उसके साथ साथ 2 परिवारों का मिलन है। तो जिस तरह से अगर मैं आपके परिवार को आदर सम्मान देती हूँ, उसी प्रकार अगर आप भी हमारे परिवार को आदर सम्मान देंगे तो 2 परिवार उस तरह से जुड़ते हैं जिस तरह से 2 लोग जुड़ते हैं। क्योंकि आगे जिंदगी बहुत लंबी होती है और सिर्फ 2 लोगों को नहीं काटनी होती है, 2 परिवारों को एक साथ मिलकर तो हस्बैंड ही सारे वचन करता है। पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे लगा था मैं वचन दे रही हूं। ऐसा लड़का चाहती थी जो मुझसे ज्यादा मेरे परिवार को प्यार करे, और सुनील वैसे ही है और मुझे वैसे ही मिले हैं। कि इनफैक्ट मुझे लगता है कभी कभी कि मैं उतना नहीं कर पाती हूँ अपनी फैमिली के लिए जितना सुनील करते हैं। क्वेश्चन है क्या तुम अपनी सास ससुर का करते हो? जो चीज है ना वो बहुत अच्छी तो है, सारी प्रॉब्लम वही होती है, सास बहू की सारी वही होती है, वही तो प्रॉब्लम है और कहाँ। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तो अलग रहते हैं लड़की के। ये मांगती है कि आप किसी भी स्थिति में मेरे साथ रहेंगे, अभी जवानी की स्थिति, बुढ़ापे जब आएगी तब, और वृद्धावस्था जिसको कहते हैं बुढ़ापा। अगर आप तीनों स्टेज में मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं तभी मैं आपकी जीवन संगनी बनने के लिए तैयार हूँ, और तभी मैं हाँ करूंगी। तो ये एक तरह से हो गया कि पहले आप हाँ करो कि मेरे ये जो शर्तें हैं उसमें मान रहे हो, उसके बाद ही मैं हाँ करूंगी कि हाँ मैं आपकी वाइफ। लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला था। एक स्टेज तो हमारी चली रही है और अभी मिडिल एज भी आएगी, और मुझे लगता है कि सुनील और मैं वो साथ में निकालेंगे। और ऊपर वाले ने चाहा अगर हम दोनों में से कोई ऊपर नहीं गया तो हम बुढ़ापा भी एक साथ ही गुजारेंगे। तो ये पर्सनल फेवरेट भी मेरा है। तीसरा जो वचन है कि जिंदगी तो बहुत प्यार है एक बीवी अपने पति से, तो और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से जीवन बनकर साथ। जब तक आप हाँ नहीं करोगे कि जीवन भर मेरे साथ रहोगे तब तक तो शादी बिल्कुल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लोग डिवोर्स हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं एक दूसरे को। तो ये बहुत अच्छा है पॉइंट मेरे हिसाब से। सारे फेरे में वही वचन दे रहा बेचारा। वचन में कन्या कहती है कि देखिए
शादी होगी तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, हमारा एक परिवार होगा, आगे मैं बढ़ेगा। लड़का होती मैं तो भागी जाऊं। जिम्मेदारी आपके कंधों पे होगी, कुछ और आपको होगा। हंस के मुस्कुरा के नहीं, है इन तो चीजों सुंदर। को, जिम्मेदारियों को उठाना होगा। मैं मजाक कर रही हूँ अगर वैसे। मेरे तैयार है तो मैं हाँ करती हूँ। मतलब वाइफ पहले ही बता दे रही है कि देखिए शादी होने के बाद आपके ऊपर मेरी जिम्मेदारी तो होगी होगी, कल को परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी, पढ़ाई। पर आजकल के टाइम में ये नहीं होता क्योंकि दोनों कमा रहे होते बता हैं। रही है कि ये आपके ही कंधों पे होगा और नहीं, इसका जो दोनों दारोमदार है करेंगे, आपको बोलना उठाना चाहिए। पड़ेगा और हंस के। ये नहीं आप इरिटेट हो रहे हो, चिल्ला रहे हो, पुकार रहे हो, क्योंकि देखिए ये तो आपको पता ही है कि एक फैमिली जो होती है एक मैन रन करता है। आजकल तो लड़कियां रन कर रही हैं, साथ साथ दोनों मिलकर वही रन तो कर रहे हैं, कह रही बहुत अच्छी बात है, मैं और सुनील भी करते हैं। बट वचन के तौर पे उस टाइम में जब ये लिखा गया होगा वचन, तब शायद तब सिचुएशन अलग थी ना, क्योंकि तब लड़कियां का कोई जॉब जो थोड़ी कोई करती। वही तो। उसके ऑप्शन नहीं है ना, मतलब ये तो obvious है। परिवार को आपको It's ही obvious। संभालना है। तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? ये बहुत एक नहीं बड़ी तैयार होंगे तो जिम्मेदारी how will है। you- अगर आप हाँ कहते हो how will the तो family मैं आपकी survive? अर्धांगिनी बनती हूँ, तो हम इस नहीं, रिश्ते common को sense आगे वाला है। बढ़ाते हैं। तो ये भी बहुत Okay। अच्छा वचन है मेरे हिसाब से। 5वां फेरा सारे हस्बैंड कर रहा होता है, इसका मतलब तो फेरे पांचवा में। वचन, पांचवें वचन में कन्या वर से ये कहती है कि आप कभी भी कोई भी अपनी जिंदगी का निजी फैसला हो, पारिवारिक फैसला हो, मुझसे पूछे बिना ना लें। ओए, वो काम से रिलेटेड भी हो सकता है, वो घर से ओह! रिलेटेड हो सकता है, मतलब जिंदगी का You do भी बड़ा yourself। फैसला हो या छोटा फैसला हो। मैं कहती हूँ चीजें खरीदनी है मेरे पीछे बिना तो और क्या ऑर्डर होती है। सच भी है, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने शादी की है, आपका एक पार्टनर है, तो आप कभी भी कुछ भी करने जा रहे हो तो एक सलाह ले लेना। बात ऐसा ऑनलाइन ऑर्डर मत करना मेरे बिना पूछे। कैसे हो सकता है, तो हो सकता है वाइफ भी आपका कंट्रीब्यूशन कर सकती है। नहीं, उस जमाने में कुछ और बात होती होगी। वो चीज़ आपको और अच्छी They don't लग सकती है understand। वो सलाह, तो सलाह जरूर करें अपनी मेरे को wife से। पता है कि वो वरना बोलते सच तो उस में ये टाइम। बात है कि एक कसर तो दिल में रह ही जाएगी ना लड़कियों के कि क्योंकि कमाती मतलब नहीं आपने थी उस जिंदगी के टाइम, सारे फैसले तो ले हस्बैंड लिए कहेगा मैं कमा रहा हूँ, और सब खुद ही डिसीजन ले ले। शायद मैं इस चीज में और अच्छा कर सकती थी या आपको अच्छी सलाह दे सकती थी। और मैक्सिमम हाउसेस में ये होता है कि मेंस अपनी सलाह पे ही सारे काम कर लेते हैं और नहीं लेते हैं, इस वचन को भूल जाते हैं। मैक्सिमम लोग जो सनातनी भी हैं वो भूल चुके हैं इस वचन को, वाइफ से नहीं लेते हैं सलाह मशवरा और कर लेते हैं। पर इस मामले में सुनील बहुत अच्छे हैं। हम छोटा से छोटा भी फैसला होता है तो सुनील मेरे से रात में डिस्कस करते हैं कि क्या ये मैं कर लूँ, ये मैं कर लूँ, ऐसा हो सकता है क्या, फिर हम दोनों इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये वचन भी मेरे ऊपर लागू हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। एक मैं हमारे घर में तो जो मैं ऑर्डर करूँ वही होता है। यस कि नो? हाँ। छठा वचन, इसके दो भाग हैं। छठे वचन का पहला भाग ये कहता है आप हमेशा, मतलब एक कन्या जो है वर से ये एक तरह से कह सकते हैं आप रिक्वेस्ट भी कर रही है या फिर वचन भी मांग रही है कि आपको मेरे स्वाभिमान की रक्षा हमेशा करनी है। इसका अर्थ थोड़ा सा अगर मैं बताऊं कि कभी भी अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी हूँ, परिवार के साथ बैठी हूँ, तो कभी भी आके आप मुझसे तेज आवाज में बात नहीं करेंगे, आप मुझ पे चिल्लाएंगे तो बात ही नहीं करते। आप मेरा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कह सकते हैं अपमान नहीं करेंगे आप मेरा। तो इसलिए आपको ही मेरे स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि कह सकते हैं ना कि अगर आप दूसरों के सामने डिमीन करेंगे अपनी फैमिली, तो दोनों के लिए होना चाहिए सारे वचन, दोनों के लिए आप पे उंगली उठाने का। तो जब पति ही उस चीज का ख्याल रखेगा, वाइफ को भी ये करना चाहिए सब कुछ। चार दीवारी के अंदर करें, वाइफ को भी तो ये करना चाहिए और पत्नी को ले जाएं, जो भी आपकी You don't feel it's unfair? मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं फॉलो तो करना नहीं है। बट मैक्सिमम लोग ये नहीं करते हैं और चालू हो जाते हैं लोगों के सामने। बट सुनील ने आज तक ये नहीं किया है, ना ही मेरी फैमिली चालू हो जाए तो उसी टाइम डिवोर्स हो जाएगा। मेरे फ्रेंड सर्कल के सामने कभी भी उनको कोई बात बुरी भी लगी है तो उन्होंने मुझे एक सेकंड के लिए बुला के साइड में वो बात समझाई है। तो ये भी बहुत अच्छा वचन है मेरे हिसाब से। मेरे पति को तो बुरी नहीं लगती। ये भाग ये कहता है कि कन्या अपने वर से कह रही है, मांग रही है, वचन मांग रही है कि आप जुआ, शराब, ऐसी अन्य जो बुराइयां हैं उनसे आप दूर रहेंगे। उस जमाने में थी जुआ, जुआ तो था बहुत सदियों से, शराब थी उसमें, मदिरा। खराब होते हैं वो ये जुआ शराब के चक्कर में ही खराब होते हैं। ये तो अच्छी बात है। इन चीजों में पड़ जाए तो वो घर खत्म हो जाए, गृहस्थी बहुत नष्ट हो जाती है। मतलब मेजॉरिटी जो अल्कोहल पीते हैं उन्होंने वहीं पर कबाड़ा कर दिया। सुनील से ये वरदान मांगा। सिगरेट, व्हाट सिगरेट? उस जमाने में सिगरेट तो थी नहीं, उसे कुछ बोल नहीं सकते थे। और अल्लाह का शुक्र है 7 साल हो गए हमारी शादी को, 7 वचन। उनका कहने का मतलब था कि जो नशा है मत करो, चीजों को नहीं छुआ है, इनका सेवन नहीं किया नशे की है, बात इस चक्कर में हमारा घर बर्बाद हो रहा है। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनका घर इन चीजों की वजह से बर्बाद हो रहा है, नशा मत करिए, वो ट्राई करें और इन चीजों को छोड़ें और अपना घर सुधारें। चलिए एक और फेरा, लास्ट वन, 7वां और आखिरी वचन।
7वें और आखिरी वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि आप मुझे वचन दें कि आपकी जिंदगी में मेरे अलावा जो भी बड़ी महिलाएं होंगी उनको आप माता की नजर से देखेंगे और जो छोटी महिलाएं होंगी उनको बहन की नजर से देखेंगे। हमारे दोनों के बीच में कभी जिंदगी में या हमारे प्रेम बड़ी छोटी का क्या मतलब कोई भी तीसरा नहीं आना चाहिए। तीसरे से मतलब है मेरा कोई सौतन। तो ये आप वचन दीजिए कि कभी भी हमारे प्रेम के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा और आप सभी महिलाओं को आदर सम्मान की नजर से और माँ और बहन की नजर से देखेंगे और होना भी यही चाहिए, क्योंकि दो शादियां जब होती हैं नंबर 7 को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली यही था कि कुछ और था। आई थिंक कुछ और था। रिश्तों का मिलन होता है तो उसमें किसी तीसरे कुछ याद ही नहीं है। हिसाब से कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये रिश्ता हमेशा इसी तरह सिक्योर बना रहना चाहिए और कभी किसी की लाइफ में भी कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। और मैं आगे भी लोगों से कहना चाहूंगी, सुनील ने ये बहुत अच्छी सी चीज निभाई है। पहले हमारी पास्ट लाइफ में जो भी था हमने आपको हिस्ट्री बताई है, सुनील की लाइफ मेरी लाइफ, बट शादी होने के बाद हम दोनों एक दूसरे के हैं। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए और उसके बाद तीसरा कभी कोई ना आया था, ना आया है अभी और ना कभी जिंदगी में आएगा। तो ये 7वां वचन भी सुनील बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, मैं भी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। तो ये वचन है मेरे हिसाब से सिर्फ आपको पत्नी को पति से नहीं मांगना चाहिए, पति को पत्नी से भी मांगना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ। वचन दोनों को इक्वली, 7वां क्या सारे के सारे वर से मांग रही है, वर को भी कन्या से उतना ही अधिकार सेम होने चाहिए सारे 7। मैं भी उनको ये वचन देती हूँ, इस वचन पे मैं भी खरी उतरूंगी जिस तरह वो खरे उतर रहे हैं। ये सारे जो वचन हैं मैंने जो सुने थे शादी के दौरान, वो सारी चीजें सुनील उसी तरह करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज देख के। ये सब चीजें तो वैसे ही होनी चाहिए अगर लॉजिकल है कि भाई अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाना है, ये तो है। इनमें से अगर आप तोड़ेंगे तो मोस्ट लाइकली इवेंचुअली आपका डाइवोर्स होगा ही होगा, वो तो है लॉजिकल चीजें बातें। अब और इसमें वो चीजें भी हैं जिससे जो घर है चलता रहे और बुरी आदत, अब जैसे वो बोला था कि शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे, तो सोचो भैया इसका मतलब जब आप लोग शादी करती हैं लड़कियां तो उनको तो पहले ही देखना चाहिए कि कहीं ये ड्रिंकर तो नहीं है। लड़कियां भी आजकल यहाँ पे आज तो लड़कियां भी करती हैं, तो वो है, वो तो सिगरेट पीती हैं, तो हाँ वो तो है। तो वो लड़कियों का ये होता है कि देख लो, पर इससे ये पता चलता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये था कि शराब मदिरा का यूज और ये जुआ वुआ जो था वो मना किया, मगर लड़कियों में बाइंडिंग नहीं रखी थी। हाँ, वो नशा कर सकती हैं, सब काम कर सकती हैं, मजाक करने की जरूरत नहीं है। बोलो मैं तो इतनी मांग रही है, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं इतनी बुद्धू थी शादी के टाइम, मुझे यही नहीं पता कि इन्होंने मेरे को वचन दिया। अब मैं रोज बोलूंगी वचन दिए थे वो निभाओ। मगर वहाँ पे लोगों ने समझ लिया था लड़कियों से मांगने, मेरे को लगा पता नहीं मैं वचन दे रही हूँ, मुझे तो यही लगा था कि मुझे बता रहे पंडित जब बता रहे थे अगला बंदा सो रहा होगा। रात को इतनी रात को था, जान निकली पड़ी थी, ठंड इतनी थी, बुरा हाल होते हैं। ठंड की टाइम हुआ था ना, हाँ हमारा ठंड में ही तो थी, और साथ में इतनी लेट होता है, थके पड़े थे, और उसके ऊपर से जब पंडित जी बोल रहे थे यही नहीं समझ में आया मुझे किसको बोले, मुझे लगा था मुझे को बोल रहे होंगे और किसको बोल रहे होंगे। अब पता चला कि ये लोगों को मतलब मैंने कोई वचन ही नहीं दिए हैं तो मतलब लड़कियां को वचन ही नहीं देती हैं। अजीब बात है, मुझे तो लगा था पंडित जी मुझे भी कुछ बोल रहे हैं। हर एक पंडित का थोड़ा अलग वर्जन होता है, कुछ और समझाने का तरीका होता है, तो नहीं पर अच्छे हैं। मजाक और हंसी मजाक एक तरफ है, हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें जो ये पूरे इन्होंने किया है वो उस टाइप से पूरा सोच के उस टाइम किया था, क्योंकि उस टाइम जो लेडीज थी जो अब शादी करके लड़कियां आती थी वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पे, तो उनको भी इक्वल इज्जत मिले, उनका भी लाइफ जो है नए घर में आ रही है वहां पे, इसलिए उन्होंने हस्बैंड से इतने वचन दिलवाए ताकि वो रिस्ट्रिक्शन रखनी नहीं थी, चलते हैं लेडी जो करना है करे। बेचारी लेडी घर में ही रहती थी, घर में काम करती रहती होंगी उस टाइम में। ये तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है आप लोगों को। मैं तो कह रहा हूं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।